तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शैंक्स के बहुत ही ज़्यादा सैवेज मोमेंट के बारे में, जिसे देखने के बाद मुझे तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और आई एम श्योर कि तुम लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा अगर तुम लोगों ने देखा है तो। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। वन वार के ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट की तो पूरी ही फट गई थी, क्योंकि एक बैटल में दो एम्परर साथ में डिफीट होना, ये बात तो इन लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। और ये न्यूज़ सभी जगह एकदम आग की तरह फैल जाती है कि दो एम्परर साथ में डिफीट हो चुके हैं। और उसके बाद हमें बाउंटी दिखाई जाती है। किड 3 बिलियन, लॉ 3 बिलियन और लूफी 3 बिलियन। हर फाइट खत्म होने के बाद जो हम लोगों को बाउंटी दिखाई जाती है, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। और ख़ास करके मुझे लूफी और ज़ोरो की बाउंटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करती है। लूफी ने कहाँ स्टार्ट किया था 30 मिलियन पे और अभी आ गया 3 बिलियन पे। तो जैसा कि हर फाइट ख़त्म होने के बाद ये लोग पार्टी करते हैं, सेम यहाँ पर भी वही हो रहा होता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने एक एम्परर को डिफीट किया है। और इन लोगों के साथ साथ वानो के लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक तरह से इस दिन को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉबिन को दिखाया जाता है, जो कि कैसल के बेसमेंट में होती है। जिसके बाद हम लोगों को एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसका नाम कोजुकी सुकुयाकी है और वो फादर है कोजुकी ओडेन का। और ये सुनने के बाद रॉबिन शॉक, क्योंकि सभी के अकॉर्डिंग ये तो मर चुके हैं। लेकिन वही रॉबिन उससे पूछती है, क्या मोमोनोस्की को आपके बारे में पता है? और बातों ही बातों में वो रॉबिन को बताता है कि एंशिएंट वेपन प्लूटॉन इसी कंट्री में है। एटलीस्ट पोनेग्लिफ देखकर तो यही समझ आता है कि वो इसी कंट्री में कहीं ना कहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नेवी HQ एडमायरल आरामाकी यहाँ पर पहुँच चुका है, मतलब कि वानो में। और उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उन सभी लोगों को ख़त्म कर देता है। और यहाँ आने का उसका मोटिव ये है कि उसे लूफी चाहिए, मतलब वो लूफी को सिर्फ ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया होता है। मतलब भाई साहब, तुम समझ रहे हो कि एक एडमायरल आया है तुमसे लड़ने के लिए। और भाई साहब आए भी क्यों ना, क्योंकि तुम लोगों ने अभी अभी 2 एम्परर को मार गिराया है। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि नेवी तुम पर अटैक करने आएगा ही। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी और उसका ग्रुप और साथ में पूरा वानो पूरे मज़े कर रहे होते हैं। और उसके बाद सबसे मज़ेदार चीज़ दिखाई जाती है हम लोगों को, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। 4 एम्परर, जो कि है शैंक्स, बगी, ब्लैक बियर्ड और हमारा लूफी। तो आखिरकार में लूफी भी एम्परर बन गया। और इसके बाद ये एडमायरल वानो के अंदर एंट्री ही लेता है कि वहाँ पर ये सभी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं ऐसे ही तो ये एडमायरल बन नहीं गया है, पावरफुल तो ये भी बहुत होगा। नेवी इतनी पागल थोड़ी है कि किसी को भी एडमायरल बना दे, और इसलिए इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। उसके बाद होती है यामाटो की एंट्री, जो कि आते के साथ ही बहुत ही बढ़िया अटैक करती है इस पे। और उसी के साथ वहाँ पर आता है मोमोनोस्की, जिसमें कि बंदा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका होता है कि कहता है कि मैं इसे अकेले हराऊंगा। वहीं उस एडमायरल को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता है कि पिंक ड्रैगन कहाँ से आ गया, आखिर में पिंक ड्रैगन भी कुछ होता है क्या। और इसी फाइट के दौरान वो एडमायरल मोमोनोस्की पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन उसी के बाद वहाँ पर एंट्री होती है शैंक्स की। और उसके बाद सबसे बेस्ट मोमेंट जो मुझे लगा, जिसमें कि शैंक्स न्यूज़पेपर में देखकर मुस्कुरा रहा होता है लूफी की बाउंटी को देखकर। मतलब मज़ा आ गया मुझे ये देखकर। वहीं उसके बाद उसके क्रूमेट उससे कहते हैं कि चलो बॉस, लूफी से मिलते हैं, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है अब वो। आखिरी बार जब हम उससे मिले थे तब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो हम सभी से फाइट कर रहा था। और उसके बाद हमें शैंक्स की थोड़ी सी पास्ट वाली स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसने नेवी से एक डेविल फ्रूट के लिए फ़ाइट करी थी, जो कि था गम फ्रूट या ह्यूमन फ्रूट, कुछ भी कह लो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेवी को ये बात पता नहीं थी कि ये अलग ही डेविल फ्रूट है। और उसके बाद हमें लूफी की स्टोरी दिखाई जाती है,
कि किस तरह उसने उस डेविल फ्रूट को खा लिया था और फिर कैसे शैंक्स ने उसे प्रोटेक्ट किया था उस सी मॉन्स्टर से। वहीं जहाँ सभी लोग एक्साइटेड हो रहे थे लूफी से मिलने के लिए, लेकिन वहीं शैंक्स बोलता है, आई एम नॉट प्लानिंग टू हैव अ रियूनियन विथ लूफी हेयर। और उसके बाद जो होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इस सीन को देखकर कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। तब शैंक्स कहता है, वेल आई गेस अब टाइम आ चुका है उसे क्लेम करने का, जिसमें कि उसके क्रू मेंबर्स भी लाइक द वन पीस। और ये सीन मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये वाला सीन। अगर तुम वन पीस फ़ैन हो तो तुम कंफर्म शैंक्स के फ़ैन होगे ही, और तुम ये सीन देखकर कसम से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और उसके बाद हमें वहीं दूसरी तरफ एडमायरल और इन लोगों की फ़ाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि ऑब्वियसली एडमायरल इन लोगों पर भारी पड़ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉ और निको रॉबिन बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तब कोजुकी उन लोगों से कहता है कि मैंने कायदो और ओरोची को कभी भी इस पैसेज के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उन लोगों ने पोनीग्लिफ का पता तभी भी लगा लिया क्योंकि उन दोनों के ही क्रू में फिशमैन थे। जिसके बाद ये सुनकर ये दोनों थोड़ा सा सरप्राइज कि फिशमैन क्या हेल्प कर सकता है। उसके बाद कोजुकी कहता है कि जब तुम उस प्लेस को देखोगे तब तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। और इसके बाद जो ये लोग देखते हैं, ये लोगों को तो देखते ही फट जाती है। मतलब वहाँ पे एक दूसरा वानो किंगडम होता है जो कि पानी के अंदर होता है। तब कोजुकी उन लोगों को बताता है कि वानो किंगडम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था पहले, और वो माउंट फूजी आइलैंड के एकदम सी लेवल पर लोकेटेड था। और कुछ रीजंस के कारण इस आइलैंड के चारों तरफ बहुत बड़ी वॉल आकर खड़ी हो गई जो कि पूरे ही आइलैंड को कवर करती है, जिस वजह से रेन वाटर इस एरिया से कभी भी बाहर नहीं जाती, और जिस कारण से पूरा वानो किंगडम पानी के अंदर चला गया। और उसके बाद फाइनली उन लोगों को लॉक पोनीग्लिफ देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद रॉबिन बहुत शॉक, और वो कहती है कि अब बस हमें एक और पोनीग्लिफ ढूंढना रह गया है। और कहा जाता है कि अगर तुम लोग और ज़्यादा डीप जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक्चुअली में एंशिएंट वेपन प्लूटॉन देखने को मिलेगा। और जो कुछ भी मैंने तुम लोगों को अभी बताया वो सभी जनरेशन वाइज पास ऑन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये एडमायरल इन सभी पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, और वह एडमायरल उन लोगों से कहता है कि मुझे बस स्ट्रॉ हेड चाहिए, मुझे बस स्ट्रॉ हेड का हेड चाहिए, उसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा। जिसका रिप्लाई देते हुए यामाटो बोलता है, बस एक बार यहाँ पर लूफी और उसके गैंग को आने दो, उसके बाद वो तुम्हें बताएंगे कि असली बॉस कौन है। जिसके बाद मोमोनोस्की और उन लोगों के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसमें मोमोनोस्की का कहने का मतलब सिर्फ यही होता है कि उन लोगों को भी कभी ना कभी तो खुद से डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। वो लोग हर समय दूसरों पर रिलाय नहीं कर सकते, हर बार उन लोगों को कोई और बचाने के लिए नहीं आने वाला। जिसके बाद मोमोनोस्की बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अटैक करता है उस पर। मतलब मोमोनोस्की इतना ज़्यादा तगड़ा अटैक करता है कि किसी को भी बिलीव ही नहीं हो रहा होता। और इसके बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट हम लोगों को दिखाया जाता है। शैंक्स अपने कॉन्करर हाकी को यूज़ करता है। मतलब ये एडमायरल गिरने लगता है, उसका हाकी इतना ज़्यादा पावरफुल है। और तब शैंक्स अपने क्रू मेंबर से कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है अभी लूफी के ग्रुप पर अटैक करना, क्योंकि अभी अभी इन लोगों ने 2 एम्परर से फाइट करी है और अभी ये लोग बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। और इसके बाद वाला सीन मतलब ये सबसे तगड़ा सीन होगा। और तब शैंक्स अपने हाकी को यूज़ करते हुए ही कहता है कि क्या न्यू एज से तुम इतने ज़्यादा डरते हो। और इसके बाद वह एडमायरल वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।